हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीधा 15 मिनट चार्ट से और प्राइस एक्शन देखने की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेजिस्टेंस था जो हमने लास्ट डिस्कस किया था 20,960। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को सेशन में उसको क्रॉस करने की कोशिश करी गई और क्रॉस करके क्या हुआ है। ठीक, क्रॉस करके हुआ क्या कि ये एक 15 मिनट की कैंडल बनी, फिर उसी ये जूझता रहा। ठीक है, तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो है ना, लोगों को लॉन्ग करा के या नीचे लाके लॉस बुक कराया गया है। ठीक है, नीचे लाके या लॉस बुक कराया गया। एक्चुअल में लोग झूलते रहे होंगे और ये जो लास्ट वाली 15 मिनट की कैंडल दिखा रही है कि यहां लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई, बाजार जो है अभी कुछ कर सकता है। ठीक है, तो अब जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग डेफिनेटली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 20,960 उसके ऊपर जाके हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, 20,960 के ऊपर जाके हुई है। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने क्या ये है कि सॉरी, इसके मायने क्या ये है कि ये क्योंकि 20,960 के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है, तो जो पहला रेजिस्ट के उसके ऊपर हुई है, तो पहला जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो गया, मार्केट बुलिश हो गई। नहीं, अब जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया फ्रेंड्स, वो 20,960 से लेके पूरा 21,000 तक का जोन बन गया। क्यों? क्योंकि 21,000 पे बाजार गया और वहां से नीचे आया। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी एक रेंज में मार्केट चल रही होती है ना, तो इस तरीके से ऊपर नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। ठीक, तो अब देखिए, अगर बाजार अब सोमवार के दिन का समझिए कि अगर बाजार गैप अप खुलता है, ठीक है, और 21,000 और 20,960 के जोन में कंसोलिडेट कर ले थोड़ी देर और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट होगा? 21,120 और 21,220 कंसोलिडेट कर ले, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये कंसोलिडेट चाहे 2 घंटे कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे तक कर ले, 1 बजे तक भी कर ले, उसके बाद ऊपर भी कटता है तो 20,000, 21,120 और 21,220 आपको सोमवार के दिन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाजार गैप अप खुल के डायरेक्ट निकलने की कोशिश करेगा तो ट्रेड तो लेना ही है हमें कॉल साइड, लेकिन हमारे को जो स्टॉप लॉस रखना है वो 20,950-60 के नीचे का रखना है। ठीक है, ये जो जोन बन गया 20,960-70 के नीचे अगर निकलता है तो फिर हम काट देंगे सौदा, 20,950 समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि 21,000 के ऊपर डायरेक्टली निकल रहा है, तो हमें ये 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि ऑप्शंस के अंदर 25-30 पॉइंट तक का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, सेकंड इज कि बाजार यहीं से डायरेक्ट नीचे जाता है या फिर 20,950-60 को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, 20,950 के नीचे खुल जाता है। फ्रेंड्स, अगर 20,950 के नीचे खुलेगा तो हायर प्रोबेबिलिटी की वो 20,850 को टेस्ट करेगा, हायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर हो सकता है कि फिर वो यहां पे बियर्स को ट्रैप करने के लिए 10-20 पॉइंट नीचे आए। ठीक, लेकिन अगर 20,830 के नीचे चलता है तो डेफिनेटली 20,750 का टारगेट होगा, 20,730 के नीचे चलता है तो 20,600 तक का होगा। राइट, अब इसमें आप ये भी कर सकते हो, अगर जो रिस्क लेना चाहता है इंट्राडे में कि भाई 20,950 के नीचे आया तो सीधा सीधा 20,850 के लिए ट्रेड ले लिया, फिर 20,830 के नीचे गया तो 20,750 और 20,600 के लिए ट्रेड ले लिया। करेक्ट, दिस इज द अनदर ट्रेड। ठीक है, और फ्रेंड्स, गैप डाउन अगर होता है 20,950 के नीचे, मतलब 25-30 पॉइंट जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी नीचे जाएगा, प्रोबेबिलिटी हाई होगी। अब ये हो सकता है कि वो पहली 15 मिनट की कैंडल में सीधा क्रैश होकर 20,850 आ जाए और आप डर के मारे कि भैया तो बुल मार्केट है, रिकवरी ना है, रिकवरी ना है, अब लेके बैठे रहो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके नीचे खुलने का मतलब जो है वो सेल होगा 20,850 का, और 20,830 के नीचे 20,600 तक के मैंने आपको टारगेट बता दी, 20,750
और फिर 20,750 पे फिर थोड़ा ध्यान रखिएगा 20,730 के नीचे 20,600। ठीक है, मैं जो ये जो ओनली बिलो जो ये लेवल्स डालता हूं, ये मैं कंटिन्यूअस बोल के चलता हूं, ये ओनली बिलो जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से भी बाजार घूम सकता है, इसलिए वहां थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया कीजिए, या तो फिर पूरा बुक कर लिया कीजिए, फिर वो दोबारा ब्रेक होए तो उसके नीचे बाजार दोबारा चले फिर से एंट्री ले लीजिए। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी रेंज बनने के बाद नीचे की प्रोबेबिलिटी इसलिए बन रही है कि वो फिर नीचे लोगों को ट्रैप करने फिर से आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की डाल दी है, तो आप वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने पूरे लेवल्स वीक के लिए ऊपर और नीचे दोनों की डाल दी। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।